मैं जहाँ भी जाता हूँ जिस मकाम पर, खासतौर पर मुकद्दस मकामात पर, तो मैं सबसे पहले तमाम साथियों से गुजारिश करता हूँ कि जिस इलाके में या जिस जगह पर भी जाएं तो उसके महल वकूफ़ जो है उसकी तरफ उसको गौर करना चाहिए, देखना चाहिए। तो आप अपनी तरफ जहाँ खड़े हैं अपनी नज़रों को घुमाया जाए चारों तरफ, देखें जरा। ये जो मकाम है इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायतें, मुख्तलिफ तारीखी रिवायतों में बात मिलती है। बहुत ही अहम और बुनियादी मकाम है और यूँ समझे कि अलामात क़यामत की अलामतों में से एक अलामत का मकाम है ये। सबसे पहले मैं इन पहाड़ों के बारे में आप के सामने अर्ज करता हूँ। जो आपके सामने जो पहाड़ है, मैंने जैसे वहाँ भी अर्ज किया था कि कल मैंने उहुद के पहाड़ में अर्ज किया था कि जन्नत के अल्लाह तबारक व तआला ने 4 पहाड़ बनाए हैं, 4 पहाड़ जो मशहूर है दुनिया के, और उन पहाड़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भी गाड़ दिया है, दुनिया में भी रखा है। तो सबसे पहले जो जन्नत का जो पहाड़ है वो उहुद का पहाड़ है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, जो आप देख कर आए हैं कल। और दूसरा जो पहाड़ है जिसके बारे में कहा जाता है वो जन्नत का पहाड़ है और दोबारा जन्नत में जाएगा, वो ये है। ये यहाँ से शुरू होता है, ये सामने आप देख रहे हैं, उंगली देख रहे हैं, यहाँ से शुरू होता है और ये पूरा इस मकाम तक जाता है। ये जन्नत का पहाड़ है। और इसके पहाड़ का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि जन्नत का पहाड़ है। इस इलाके को बोलते हैं रौहा, रौहा। और यहाँ एक कुआं है, उस कुएं का नाम बीर रौहा, यानी रौहा जो है वो इलाके का है, इलाके का नाम है और कुआं है। तो इस इलाके की निस्बत की वजह से, इस इलाके में होने की वजह से उसको बीर रौहा कहा गया है। रौहा क्यों कहा गया है? उसकी वजह यह है कि हदीस में, मुस्लिम शरीफ की रिवायत में आता है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे तो वो इसी रास्ते पर, ये इसको तरीक़ल हिजरत कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी रास्ते से मक्का से मदीना तशरीफ लाए थे। और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ से तशरीफ लाएंगे? मदीना से मक्का की तरफ जाएंगे। और रिवायत में आता है कि इस मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज और उम्रे का एहराम बांधकर जिस तरह हम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले जाएंगे। तो ये बहुत अहम बात है हमारे लिए। और वो कुर्ब क़यामत होगा, क़यामत से पहले होगा। जरा आगे आ जाए, क़यामत से पहले होगा। दूसरा, 70 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि वो इसी रास्ते से गुजरे हैं। कितने? 70 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आता है कि एक गज़वे के मौके पर इसी मकाम पर पड़ाव डाला था और यहाँ जो कुआं है, जो जिसे बीर रौहा कहते हैं, इसमें अपना लाबे मुबारक जो है इस कुएं में डाला था। थोड़ा सा कड़वा था, थोड़ा सा नमकीन था, तो उसमें थोड़ी बहुत जो है वो मिठास आ गई, तो इसको बीर शिफा भी कहते हैं। जहाँ जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब डाला गया हो तो वहाँ जारी बात है उसको बीर शिफा कहा जाता है और वो हमारे पेट में जाता है। उसके बहुत सारे दलाइल हैं, उसकी तफसील में नहीं जाता। सिर्फ इतनी बात अर्ज करता हूँ कि उस मौके पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा मौजूद थे, एक सहाबी को गुर्दे की तकलीफ हो गई, गुर्दों में तकलीफ हो गई थी। इधर देखो भाई, गुर्दों में तकलीफ होने की वजह से उस सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पानी पीने का कहा। तो उसके बाद रिवायतों में आता है कि उनको इसी पानी पीने की वजह से शिफा नसीब हुई, शिफा अता हुई। तो हम उस कुएं की तरफ चलते हैं और आप हजरात पानी भी पिए, वजू भी करना करें, लेकिन 15 मिनट से कम अब रह गए हैं क्योंकि उसने पूरे 15 मिनट दिए हैं। तो अब हमारे पास तकरीबन 8 मिनट रह गए हैं। तो अब हम चलते हैं, जिसको पानी भरना है पानी भर लें। आप आए वो कुआं यहाँ पहले मस्जिद नहीं थी, अब मस्जिद भी बन रही है। बोलो तो सही। रफ़क़ाए ख़त्म नबूवत का माशाअल्लाह काफ़िला रवां दवा है। ये मुख्तसर काफ़िला भावल करते हैं। ये मुख्तसर काफ़िला जो है वो भावलपुर का माशाअल्लाह मौलाना सलाउल्लाह साहब और दीगर हज़रात जो हैं, ये चले मुफ्ती साहब कुएं की तरफ चलते हैं। आज अच्छा, कुआं जो है वो ऊपर से बंद है। वो उन्होंने वहाँ सिस्टम दे के वहाँ पे डाला हुआ है पानी का।
ओए होए